नालायक, आज तेरी करतूतों की वजह से सबके सामने मेरा सिर नीचे हो गया। मुझे मालूम होता कि तू ऐसी घटिया हरकत भी करेगा तो कहता हूँ। अमन अपने साले संतोष पर हाथ उठाने ही जा रहा था कि बीच में पत्नी नीता आ गई। क्या किया है मेरे भाई ने जो इतने लाल पीले हो रहे हो? पूछो अपने लाडले भाई से। गुस्से से अमन चीख पड़ा। अमन के सास ससुर अपने बेटे संतोष की करतूतों से बहुत परेशान थे। इधर उधर घूमना और मटर गश्ती करना ही उसके शौक थे। उसने किसी तरह से 12वीं तो पास कर ली थी, लेकिन कॉलेज में उसका दिल बिल्कुल भी नहीं लगता था। अमन को जब उन्होंने अपनी समस्या बताई तो उसने कहा कि आप परेशान मत होइए, उसका बीकॉम पूरा होते ही मैं उसे अपने दोस्त के फॉर्म में लगवा दूंगा। तब तक उसमें समझदारी भी आ जाएगी। संतोष के हाथ में बीकॉम की डिग्री आते ही अमित ने उसे अपने मित्र मानव के फॉर्म में काम पर लगवा दिया। मानव ने उसे 1 महीने तक अपने पास रखकर अपने काम की ट्रेनिंग दिया। संतोष ने भी उसे कोई शिकायत का मौका नहीं दिया और 1 महीने बाद वह नियमित रूप से काम करने लगा। अमन और नीता संतोष को सही राह पर चलते देखकर बहुत खुश थे। कुछ दिनों में ही संतोष ने मानव का विश्वास हासिल कर लिया और फिर अपने काम में लापरवाही करने लगा। क्वालिटी का काम पेंटिंग होने पर मानव के पास शिकायतें आने लगी। उसने संतोष को समझाया, लेकिन उसके रवैये में जब कोई परिवर्तन नहीं आया तो मानव ने उसे फॉर्म से निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद संतोष को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अमन से माफ़ी मांगते हुए कहा, जीजू एक बार मानव भाई से बात कीजिए ना, अब मैं उन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसके बात पर विश्वास करके मानव वापस उसे अपने ऑफिस में रख लिया, लेकिन सप्ताह भर बाद ही संतोष अपनी हरकतों को फिर से दोहराने लगा। अब तो वह अकाउंट में भी घपलाबाजी करने लगा। एक दिन मानव ने अकाउंट चेक किया, उसमें करीब 70,000 रुपये की गड़बड़ी दिखी तो उसने संतोष से पूछा। जवाब में वह बेशर्मी से हंसता हुआ बोला, अरे भाई टेंशन मत लो, मैं सब मैनेज कर दूंगा। मानव ने तुरंत अमन को सारी बात बताई और पुलिस को फ़ोन कर दिया। गड़बड़ी दिखी तो उसने संतोष से पूछा। जवाब में वो बेशर्म से हंसता हुआ बोला, अरे भाई टेंशन मत लो, मैं सब मैनेज कर दूंगा। मानव ने तुरंत अपने अमन को सारी बात बताई और पुलिस को फ़ोन कर दिया। अमन आग बबूला हो उठा और संतोष को डांटने लगा। संतोष अपनी बहन को सफाई देता, तब तक में पुलिस आ गई। सच्चाई जानकर नीता के तो घोरों पानी पानी पड़ गया। नीता के पिता भी आ गए। बेटे की करतूतों के कारण दामाद के सामने उनके घरों पानी पड़ गया। उन्होंने मानव से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और बोले कि मैं जल्दी ही आपके नुकसान की भरपाई कर दूंगा। बेटे का किया आखिर बाप को तो ही भुगतना पड़ता है। संतोष को कुछ महीने की सज़ा हुई। कहते हैं कुलदीपक से घर रोशन होता है, लेकिन वे अगर संतोष जैसा हो तो बाप को तमाम शर्मिंदगी का बोझ उठाना पड़ता है।